हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी का ये चैप्टर है। ठीक है ना, बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है जीव विज्ञान। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा समझेंगे हम जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है ना, जीव विज्ञान आखिर है क्या, किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताएं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सजीवों का अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, इतना पता चल गया, इतना क्लियर है। अब ये देखिए सजीव किसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना कि सजीव किसे कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए सजीव किसे कहते हैं। सभी पढ़ते आ रहे, 6 से स्टार्ट हो गए सजीव निर्जीव पढ़ना, तो सभी को पता होगा। अभी तक आपने यही पढ़ा ना, सजीवों में क्या गति पाई जाती है और निर्जीवों में गति नहीं पाई जाती, यही तक आपने पढ़ा ना अभी तक। तो क्या इतना ही अंतर होता है सजीव और निर्जीव में? नहीं, इतना अंतर नहीं होता है। सजीव और निर्जीव में बहुत अंतर होता है। देखिए सजीव में क्या क्या पाया जाता है। देखिए सजीव में बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे सांस लेना। ठीक है ना, इनमें अणुगति पाई जाती है, तो ये सजीव हो गए। निर्जीव में क्या, खाली मान लो चलना फिरना नहीं हुआ, जैसे कि निर्जीव में क्या आ गया, जैसे मेज हो गया आपका, ठीक है, सोफ़ा आ गया, बेड हो गया, तो ये सब चीज़ें निर्जीव हो गई। ठीक है ना। अब देखिए आपका मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा हम किसके अंतर आते हैं, सजीव में आते हैं या निर्जीव में आते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया है जीव विज्ञान की कितनी शाखाएँ होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो जंतु विज्ञान, ठीक है, दूसरा है पेड़ पौधे। ठीक है ना, जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो हम जंतु में किसे, जंतु के बारे में पढ़ते हैं, और पेड़ पौधों में किसके, वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब इसको इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी, और इसको कहा जाता है बॉटनी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 9th क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन आना एग्जाम में। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, नहीं तो मैं अभी लास्ट में इनके जनक के नाम बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, ये क्वेश्चन अलग है, जनक अलग है और शब्द किसने दिया ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक आपको पता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पे भी जनक पूछा, यानी कि फादर, कहीं कहीं पे पिता पूछते हैं, कहीं कहीं पे जनक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन चारों के क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, नहीं तो मैं अभी लास्ट में इन सब के आंसर्स बताऊँगी आपको। अब देखिए सजीव, सजीव में क्या क्या होता है। देखिए सजीव में उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन के लिए एक अलग तंत्र है। वृद्धि, वृद्धि यानी कि जब हाइट बढ़ती है, शरीर बढ़ता है, तो वो वृद्धि अलग है तंत्र। श्वसन, श्वसन तंत्र का अलग तंत्र बना है हमारी बॉडी में। ठीक है, उपापचय इसका भी अलग है, और प्रजनन इसका भी अलग है। अभी हम इसमें प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए प्रजनन यानी कि जनन, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बना जनन क्या है। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा पहले, तो नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे यहाँ पे समझा दे रही हूँ आपको। जनन, जनन क्या है? देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति करते हैं, वह आपका जनन कहलाता है। समान संतति, अब यहाँ संतति क्या है? संतति किसे कहते हैं? संतान को संतति कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव यानी कि हम लोग या कोई भी जानवर अपने जैसी समान, अपने जैसी, ठीक है ना, जैसा खुद हैं वैसे ही समान संतति यानी कि बच्चा, जो भी बेबी है, ठीक है, की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि उसे जन्म देते हैं, उसी को हम जनन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाली डेफिनेशन सही लग रही है आप इसको याद करिए, नहीं तो मैंने दूसरी भी या करके लिख रखी है, आप वो सुनिए। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, वह आपका जनन कहलाता है। ठीक है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव यानी कि हम जानवर जो भी हो गए, ठीक है ना, जीव जंतु हो गए, अपनी संख्या में यानी कि अपनी संतान को आगे बढ़ाते हैं, वृद्धि यानी कि आगे बढ़ाते हैं, वह आपका जनन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार। देखिए, जनन के कितने प्रकार हैं? जनन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन। ओके, पहले हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। देखिए, लैंगिक जनन में 2 जीव की आवश्यकता होती है। कितने? 2 जीवों की आवश्यकता होती है। वो 2 जीव हैं नर और मादा। नर यानी कि मेल और मादा यानी कि फीमेल, ठीक है। जैसे कि ये हम मानव जाति में होता है, ठीक है ना। नर में नर युग्मक पाया जाता है और मादा में मादा युग्मक पाया जाता है। ओके, अब देखिए युग्मक क्या होता है। युग्मक क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है ना। युग्मक क्या है? कोशिका, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक। अब देखिए नर में क्या पाया जाता है, ठीक है ना। नर में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। नर में शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है। मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है, ठीक है ना। मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु, और नर में पाया जाता है शुक्राणु। आगे देखिए, हमने पढ़ा था लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है। तो क्या कौन कौन थे? नर और मादा। और नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु, और मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु। अब देखिए, जो ये शुक्राणु है, शुक्राणु का आकार कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। और ये चलायमान होता है। कैसे चलायमान होता है? क्योंकि शुक्राणु की पूंछ होती है, ठीक है ना। तो ये चलायमान होता है और इसका आकार छोटा होता है। अब देखिए मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु। तो यहाँ पे लिखा है अंडाणु, ठीक है। ये आकार में बड़ा होता है और ये चलायमान नहीं होता है, ठीक है ना। अंडाणु क्या है? चलायमान नहीं होता, और शुक्राणु चलायमान होता है। अब देखिए आगे, अब यहाँ देखिए ये है अंडाणु, ठीक है ना। ये क्या है? अंडाणु। ये किस में पाया जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये पाया जाता है मादा में। अब देखिए यहाँ पे आया एक शुक्राणु, ठीक है ना। ये क्या है? शुक्राणु है, ये है शुक्राणु। अब देखिए ये जो शुक्राणु है ना, ये शुक्राणु अंडे के पास आता है, ठीक है ना। शुक्राणु ही, ये शुक्राणु क्या है? शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, ठीक है ना। अंडा, ये जो अंडाणु है, अंडाणु नहीं पहुंचता है, ठीक है ना, शुक्राणु के पास। ये शुक्राणु आता है अंडाणु के पास और इसको निषेचित कर देता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नर प्लस मादा, ठीक है। अब ये जो प्लस का निशान है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब है संलयन। इसको क्या बोलते हैं? जो प्लस है इसका मतलब संलयन, यानी कि मिलना, ठीक है। इसका मतलब है मिलना। जब नर और मादा मिल गए तो क्या बनता है? एक भ्रूण बनता है, ठीक है ना। भ्रूण यानी कि एक बेबी का निर्माण होता है। नर और मादा के मिलने को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अभी यहाँ पे मैंने बताया ना, ये जो अंडाणु है, ये शुक्राणु आके क्या है? इसको निषेचित कर देता है। जब इन दोनों के मिलने से ये क्या बनता है? ये होता है निषेचन, ठीक है ना। अब देखिए निषेचन के बाद क्या बनता है? अब निषेचन के बाद बनते हैं जाइकोट। ये दोनों अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ये जाइकोट बनाते हैं। जाइकोट यानी कि युग्मनज, ठीक है ना। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से एक नई कोशिका बनती है। देखिए जाइकोट में कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है ना। जाइकोट में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। एक टाइम के बाद यहाँ पे क्या बनता है? विभाजन होने के बाद विभाजन होने के बाद यहाँ पे बनता है भ्रूण। भ्रूण के बाद बनता है बेबी, ठीक है। जाइगोट में क्या? कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद एक भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद क्या बनता है? एक बेबी का निर्माण हो जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये तो था लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या है? 2 जीवों की आवश्यकता होती है, नर और मादा की। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक जीव जनन क्रिया में भाग लेता है, उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार के लक्षण होते हैं, और लैंगिक जनन में क्या है? विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, क्योंकि उसमें मादा और नर दोनों के गुण पाए जाते हैं और इसमें सिर्फ एक ही के गुण पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में देखिए यहाँ पे एक कोशिका है, ठीक है ना। ये क्या है? एक कोशिका है। इससे क्या है?
एक कोशिका से क्या है, एक कोशिका जन्म ले रही है, ठीक है ना। इसी से इसका उत्सर्जन भी हो रहा है और इसी से इसका क्या हो रहा है, जनन भी हो रहा है और ये खाने की प्रक्रिया भी इसी से हो रही है। देखिए ये एक कोशिका मिलके, ठीक है ना, ये क्या बनाती है, संतति बनाती है। क्या बनाती है, ये संतति बनाती है। संतति क्या होती है, अब जो जन्म ले रहा है उसे कहते हैं संतति, ठीक है ना। और जो एक ही कोशिका से बनती है संतति, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है ना। जो एक ही कोशिका से मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, संतति। संतति जो जन्म ले रही है, और इस संतति को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, जो एक कोशिका से मिलकर बनती है, ठीक है ना। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, जो एक कोशिका से बनते हैं। अब हम देखिए, अभी मैंने कहा था नहीं आपको कमेंट में आंसर देने, तो अब मैं इनके आंसर बताऊंगी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता दीजिए। जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। यह आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये 9th में भी, 10th 11th 12th तीनों में ये क्वेश्चन बनता है। जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। देखिए शब्द किसने दिया, यहाँ पे पूछा है शब्द किसने दिया, तो ये किसने दिया, ले मार्क ने दिया। और किसने दिया, ट्रीवेरेनस ने दिया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन था हमारा, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान का जनक भी है अरस्तु, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु है, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु है। अब चौथा है हमारा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, इनके जनक है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो ये चारों के मैंने जनक और शब्द बता दिए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये आपके ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।